नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की एकता और सामाजिक समरसता को जनसंख्या संतुलन बिगाड़ने वाले घुसपैठियों से खतरा है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि स्वतंत्रता दिवस पर भी उन्होंने इस विषय पर चिंता जताई थी और नागरिकों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आरएसएस के 100 वर्षों की यात्रा को राष्ट्र साधना का शताब्दी काल करार दिया और संघ की भूमिका की सराहना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आरएसएस न केवल एक संगठन है बल्कि अनादि राष्ट्रीय चेतना का पुण्य अवतार है जो हर युग की चुनौतियों का सामना करता आया है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर साजिशें रची गईं और तत्कालीन संघ संचालक गुरु गोवलकर को जेल में डाला गया, लेकिन फिर भी स्वयंसेवकों ने किसी के प्रति द्वेष नहीं पाला। प्रधानमंत्री ने गोवलकर के कथन का हवाला देते हुए कहा कि दांत और जीभ दोनों अपने ही अंग है, भले ही कभी कभी जीभ कट जाए, दांत तोड़ नहीं दिए जाते। प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी की लड़ाई में आरएसएस के योगदान पर विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संघ के लिए शुरू से ही राष्ट्र सर्वोपरि रहा है। डॉक्टर हेडगेवार समेत कई स्वयंसेवकों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और जेल भी गए। उन्होंने आपातकाल के दौरान संघ के लोकतंत्र रक्षक संघर्ष का उल्लेख किया और बताया कि कैसे आरएसएस ने आदिवासी समाज, हाशिए पर खड़े समुदायों को और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ दशकों से काम किया है। पीएम ने इस मौके पर भारत माता की तस्वीर वाला विशेष सिक्का और डाक टिकट भी जारी की है, जो भारतीय मुद्रा पर इस तरह की पहली ऐतिहासिक छवि है। साथियों, प्रारंभ से संघ राष्ट्रभक्ति और सेवा का पर्याय रहा है। जब विभाजन की पीड़ा ने लाखों परिवारों को बेघर कर दिया, तब स्वयंसेवकों ने शरणार्थियों की सेवा की। संघ के स्वयंसेवक अपने सीमित संसाधनों के साथ सबसे आगे खड़े थे। यह केवल राहत नहीं था, यह राष्ट्र की आत्मा को संबल देने का कार्य था। साथियों, 1956 में 1956 में गुजरात के कच्छ के अंजार में बहुत बड़ा भूकंप आया था। तबाही इतनी बड़ी थी, चारों ओर विनाश का दृश्य था। उस समय भी संघ के स्वयंसेवक राहत और बचाव में जुटे थे। तब परम पूज्य गुरु जी ने गुजरात के वरिष्ठ संघ के प्रचारक वकील साहब को, जो समय गुजरात का कार्य संभालते थे, उन्हें एक पत्र लिखा था। उन्होंने लिखा था, किसी दूसरे के दुख को दूर करने के लिए निस्वार्थ भाव से खुद कष्ट उठाना एक श्रेष्ठ हृदय का परिचायक है। साथियों, खुद कष्ट उठाकर दूसरों के दुख हरना, ये हर स्वयंसेवक की पहचान है। याद करिए 1962 के युद्ध का वो समय, संघ के स्वयंसेवकों ने दिन रात खड़े रहकर सेना की मदद की, उनका हौसला बढ़ाया, सीमा पर बसे गांवों में मदद पहुंचाई। 1971 में लाखों शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भारत की धरती पर आए। उनके पास न घर था न साधन। उस कठिन घड़ी में स्वयंसेवकों ने उनके लिए अन्न जुटाया, आश्रय दिया, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई, उनके आंसुओं को पहुंचा, उनकी पीड़ा को साझा किया। साथियों, एक बार, और हम जानते हैं 1984 सिखों के खिलाफ जो कत्लेआम चलाया गया था, अनेक सिख परिवार संघ के स्वयंसेवकों के घरों में आकर के आश्रय ले रहे थे। यह स्वयंसेवकों का स्वभाव रहा है। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए शेष खबर।